like a Hellcat. पार्ट 4 में हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल उस लड़की को अपनी कार में बिठाकर ले जाता है और फिर वो सभी सबूतों को मिटाने लग जाता है, जैसे कि कार की नंबर प्लेट को वो काट देता है एंड अपनी पूरी कार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि किसी को भी कोई सबूत नहीं मिल पाए। और फिर वो किसी कार गैरेज टाइप जैसी जगह पर उस लड़की को उठाकर ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिनहुक को दिखाया जाता है, जो अपने घर में खुद को काफी अकेला फील कर रहा होता है एंड अपने सोफे को देखकर बोंगसुन को याद करने लग जाता है। और वहीं बोंगसुन अपने घर पे बैठकर अपने गेम के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन कर रही होती है कि तभी उसके पास गुगडू की कॉल आती है और वो बोंगसुन से पूछता है कि क्या आज भी तुम अपने बॉस के घर पे रुकी हो, जिस पर बोंगसुन मना कर देती है। तो फिर गुगडू यहाँ बोंगसुन को समझाता है कि अब वो बड़ी हो गई है, ना कि बच्ची रही है, इसलिए वो ऐसी ही किसी की भी बातों में नहीं आया करे और समझदार बन जाए। एंड फिर गुगडू बोंगसुन से बोंगी को थैंक्स बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का काफी अच्छे से ट्रीटमेंट किया था। और बस फिर होना क्या था, गुगडू के मुंह से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर बोंगसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है कि वो खुद बोंगी से थैंक्स बोल दे। तो गुगडू उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो, जिस पर बोंगसुन चिल्ला के बोलती है कि मेरे पास भी दिल है, मुझे भी नाराज होना आता है। तो ये सुनकर गुगडू बोंगसुन से सीरियस होकर बोलता है कि बोंगसुन हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, जिस पर बोंगसुन बोलती है कि किसको नहीं पता कि हम दोनों दोस्त हैं, और फिर फोन कट करके रख देती है, जिससे कि वो यहाँ काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि तभी उसके पास मिनहुक की कॉल आती है, जो उससे उल्टे सीधे सवाल करने लग जाता है कि तुम इतनी ताकतवर कैसे हो, मतलब तुम कहीं कोई लड़का तो नहीं हो, सच बताओ, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। जिस पर बोंगसुन इरिटेट होकर बोलती है कि हाँ मैं लड़का हूँ, तो क्या अब तुम मुझे डेट करोगे। और फिर मिनहुक की भी कॉल को कट करके रख देती है, जिसके बाद फिर बोंगसुन को गुगडू की काफी ज्यादा याद आने लग जाती है कि तभी उसको उसके रूम में गुगडू आता हुआ दिखता है, जो कि अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में होता है। और फिर बोंगसुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे शर्माते हुए बोंगसुन भी पकड़ने ही वाली होती है कि तभी मिनहुक भी वहाँ आ जाता है, जिसने कि लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं और हेयर कट करवा रखा होता है। एंड फिर वो बोंगसुन को पीछे करके खुद गुगडू को गले लगा लेता है एंड उसके साथ मिसबिहेवियर करने लग जाता है, जिसे देख बोंगसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है, मतलब कि वो सब सिर्फ बोंगसुन का एक सपना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोंगसुन मिनहुक के घर जाती है, जहाँ वो उसे उसका सारा शेड्यूल समझाता है और उसे उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए बोलता है, जिस पर बोंगसुन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो अब तुम्हारे लिए खाना भी रेडी करूँ। तो बोंगसुन को याद दिलाता है कि मेरे पैर पे जो चोट लगी हुई है ना, वो तुम्हारी वजह से लगी है, वरना मैं अपने लिए खुद ही कुकिंग कर लेता। जिसके बाद फिर बोंगसुन चुपचाप जाकर मिनहुक के लिए खाना बनाने लग जाती है एंड पहले वो उसके लिए एप्पल जूस बनाती है, वो भी अपने हाथों से एप्पल को कुचल के, जिसे पीकर मिनहुक बोलता है कि सही था, पर मुझे खाना चाहिए, इसलिए जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। जिसे सुनकर बोंगसुन चुपचाप किचन में चली जाती है कि तभी वहां आकर उसकी नजर उसी चॉपस्टिक पर पड़ती है, जिसे उसने पिछली बार गुस्से में टेबल के अंदर घुसा दिया था। तो वो उसे वापस निकालने ही वाली होती है, पर मिनहुक उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद फिर बोंगसुन थोड़ी बहुत देर के बाद मिनहुक के लिए खाना रेडी कर देती है। तो जब मिनहुक अपनी टेबल पर इतना सारा खाना रखा हुआ देखता है, तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि सेम मॉम भी मेरे लिए ऐसे ही खाना रेडी किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ बोंगसुन मिनहुक की कार में बैठकर अपनी फ्रेंड क्युंगशिम से मिनहुक की बहुत सारी बुराई कर रही होती है कि आखिर ये खुद को समझता क्या है, क्या मैं इसकी नौकरानी हूँ जो ये मुझसे खाना बनवाता है। और बोलती है कि दिल तो चाह रहा था कि मैं उस खाने में जहर मिला दूं, और क्या पता ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहा तो मैं ऐसा कर भी दूं। कि फिर तभी जब जैसी मिनहुक के बुलाने पर बोंगसुन अंदर जाती है, तो वहाँ वो देखती है कि उसकी बोली हुई सब बातें मिनहुक भी सुन चुका होता है। इसलिए मिनहुक बोंगसुन से बोलता है कि अगर उसे उसकी बुराई ही करनी होती है तो वो उसे उसके इलाके से बाहर जाकर करे। जिस पर बोंगसुन बोलती है कि पर मैंने तुम्हें इसमें कोई गाली तो नहीं दी है। जिस पर वो उसे बोलता है कि ये जो तुम मुझे वो आदमी करके बदनाम कर रही थी ना, वो मेरे लिए किसी गाली से कम भी नहीं है। तो फिर बोंगसुन चुप हो जाती है।
देन नेक्स्ट सीन में मिनह्यूक बॉन्गसून को अपने साथ पार्क लेकर जाता है, जहां वो खुद तो होवरबोर्ड पे खड़े होकर ड्रम चला रहा होता है और बॉन्गसून को एज अ पनिशमेंट रनिंग करवा रहा होता है। पर बॉन्गसून थक कर वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि अब मुझसे ये सब और नहीं हो पाएगा। तो मिनह्यूक बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम स्ट्रेंथ में इतनी स्ट्रांग हो और रनिंग में इतनी स्लो। कि तभी वही स्टॉलकर जो हर रोज मिनह्यूक का पीछा करता है वो उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाता है, जिसे देख मिनह्यूक जल्दी से बॉन्गसून को उठाकर उसके साथ एक ट्री के पीछे छुप जाता है। पर वो स्टॉलकर फिर भी मिनह्यूक के हाथ पे गोली मार के वहां से भाग जाता है, जिसे देख बॉन्गसून बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और फिर वो बिना किसी की परवाह करे ही मिनह्यूक को सबके सामने अपने हाथों में उठाकर वहां से ले जाने लगती है, जिसको ऐसा करता हुआ देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड मिनह्यूक भी बॉन्गसून का ऐसा करता हुआ देख काफी शॉक होता है, पर जब जैसी वो उसे देखती है तो वो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। बट बॉन्गसून मिनह्यूक के लिए कितना ज्यादा वरीड हो रही होती है वो उसके फेस पर साफ दिख रहा होता है और फिर वो जल्दबाजी में उसे कार में आराम से लिटाने की जगह जल्दी से फेंक देती है, जिससे बेचारे मिनह्यूक के सर पे बहुत जोर से चोट लग जाती है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। बॉन्गसून उसको सॉरी बोल के हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, पर मिनह्यूक हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे घर ले चलो, क्योंकि वो बुलेट नकली थी। जिस पर बॉन्गसून बोलती है कि पर खून तो निकल रहा है ना, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो मिनह्यूक बोलता है कि इस टाइम तुम्हारे मुझे ऐसे कार में फेंकने की वजह से मेरे हाथ से ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, इसलिए बस तुम मुझे प्लीज घर ले चलो। तो फिर बॉन्गसून मिनह्यूक को घर ले आती है एंड घर पर आने के बाद बॉन्गसून मिनह्यूक के हाथ पर मेडिसिन लगाने लग जाती है, जिससे कि मिनह्यूक को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पर फिर जब वो देखता है कि बॉन्गसून उसके इतने क्लोज होकर बैठी हुई है तो वो अपना सारा दर्द भूल जाता है और उसको देखने लग जाता है। एंड जब बॉन्गसून भी मिनह्यूक को देखती है तो वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है, पर फिर बाद में फिर से बॉन्गसून को देखने लग जाता है। देन वो सीरियस होकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मतलब किसी लैब का एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो, क्योंकि इतनी ताकत तो किसी लड़की के पास नहीं होती है। जिस पर बॉन्गसून कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर मिनह्यूक आराम से सीरियस होकर उससे पूछता है कि कहीं तुम कोई एलियन तो नहीं हो। तो बॉन्गसून उससे चिढ़कर बोलती है कि उसे ये सब बकवास छोड़कर उस स्टॉलकर के बारे में सोचना चाहिए जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। कि तभी मिनह्यूक के पास उसी ब्लैकमेलर की कॉल आती है और वो मिनह्यूक से बोलता है कि आज तो नकली गोली थी पर अगली बार असली गोली भी हो सकती है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने डैड से बोलकर उनकी कंपनी को लेने से साफ मना कर दो, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी एनसॉफ्ट कंपनी में आग लगवा दूंगा। जिस पर मिनह्यूक गुस्से से उससे बोलता है कि तू आखिर होता कौन है एनसॉफ्ट कंपनी को बर्बाद करने वाला, हिम्मत है तो जा कोशिश करके देख ले। और फिर फोन कट करके रख देता है एंड बॉन्गसून से भी वापस उसके घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था। एंड फिर बॉन्गसून के वहां से जाने के बाद वो उसी सीक्रेट डोर पे लगी पेंटिंग को देखने लग जाता है, जिस पर पिंक हुडी पहनी हुई एक लड़की बनी हुई है। एंड ये वही लड़की है जिसका चेहरा मिनह्यूक अपने सपने में देख नहीं पाया था। और वहीं दूसरी तरफ बॉन्गसून भी वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ बॉन्गसून को उदास और थका हुआ देख बॉन्गसून के डैड उससे इसका रीजन पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। तो फिर बॉन्गसून के डैड पता नहीं कहां से छुपाए हुए पैसे निकालकर बॉन्गसून को देने लग जाते हैं, ये बोलकर कि वो इन पैसों के बारे में प्लीज अपनी मॉम को नहीं बताए, वरना वो उन्हें मार ही डालेंगी, और जाकर इन पैसों से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद ले। जिसे सुनकर बॉन्गसून बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड थैंक्स बोलते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें हीजी और बॉन्गसून के भाई बॉन्गी को दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों साथ में बैठकर हंस हंस के थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हमें यहाँ ये पता चलता है कि अब हीजी गुगडू से ज्यादा बॉन्गी को पसंद करने लगी है। एंड वही बॉन्गसून अपने डैड के दिए हुए पैसों से खुद के लिए एक प्यारी सी ड्रेस खरीद लेती है। कि तभी उसके पास उन्हीं स्कूल स्टूडेंट्स की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जब जैसे बॉन्गसून उन सब से मिलने के लिए जाती है तो वो सभी पैरों के बल बैठकर बोलते हैं कि हमने सारे शहर का कूड़ा साफ कर दिया है, मतलब कि अब हम सभी लोग अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या अब आप हमारी बॉस बन सकती हो, क्योंकि हमें शुरू से एक सच्चे गुरु की तलाश थी। जिस पर इससे पहले कि बॉन्गसून कुछ बोलती कि तभी पीछे से एक बॉल आकर बॉन्गसून के पैर पे लग जाती है, जिसे देख उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर बॉन्गसून उन सबको रोककर
खुद से बॉल पे इतनी जोर से किक मारती है कि बॉल बहुत दूर आसमान में चली जाती है, जिसको देखने के बाद सभी लोगों के रिएक्शंस वाकई में देखने लायक थे। और फिर वो सभी फिर से पैरों के बल बैठकर बॉन्गसुन की वाहवाही करने लग जाते हैं और उसको अपना बॉस बना लेते हैं। एंड बॉन्गसुन भी ये सब करने के बाद फुल एटीट्यूड के साथ स्लो मोशन में चलने लग जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर जब थोड़ा बहुत आगे चल के वो अपने स्कूल के पास आती है तो वो अपने स्कूल को देखकर कुछ सोचने लग जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब बॉन्गसुन स्कूल में थी तो तभी उसे अपनी पावर्स की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि स्कूल पिकनिक के दौरान उसने एक बहुत बड़े पत्थर को अपने एक ही हाथ से गिरा दिया था, जिसे गिराना तो लोगों के बस की बात भी नहीं थी। देन वो एक दिन गुड्डू की बात सुनती है जहाँ वो अपने दोस्त से बोल रहा होता है कि उसे फ्लावर्स जैसी नाजुक लड़कियां पसंद हैं जिन्हें वो खुद से हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, जिसे सुनकर बॉन्गसुन गुस्से से वाटर टैप तोड़ देती है और बस तभी से वो डिसाइड कर लेती है कि वो कभी भी गुड्डू को अपनी सच्चाई नहीं बताएगी। और फिर जब वो अपनी मॉम के साथ टेंपल जाती है तो वहाँ पर भी वो बस यही विश करती है कि वो गुड्डू की गर्लफ्रेंड बन जाए, जिसे सुनकर भगवान स्माइल करते हैं। पर जब फिर नेक्स्ट डे बॉन्गसुन एक स्कार्फ लेकर गुड्डू को प्रपोज करने जाती है तो उसे वहाँ बातें सुनकर पता चलता है कि गुड्डू ने ऑलरेडी किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। तो ये बात सुनकर बेचारी बॉन्गसुन का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। एंड जब फिर वो वापस अपनी मॉम के साथ टेंपल आती है तो वो वहाँ बैठकर गुस्से से भगवान को घूरने लग जाती है क्योंकि उन्होंने उसकी विश पूरी नहीं की थी। एंड देन अपनी मॉम के वहाँ से जाने के बाद वो कुछ ऐसा करती है कि जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्गसुन ने भगवान के स्टेचू का फेस दीवार की तरफ कर दिया था और फिर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बॉन्गसुन अपनी बेस्ट फ्रेंड क्यूंगशिम के साथ मूवी देखकर आने का डिसाइड करती है। एंड क्यूंगशिम के कहने पर बॉन्गी भी इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनहुक अब भी स्ट्रेंजर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो अपने बीच वाले भाई यानी डोंगसुक जिस पर वो सबसे ज्यादा यकीन करता है तो वो उसको कॉल करके सारी बात बता देता है कि उसे कोई बहुत टाइम से ब्लैकमेल करके डैड की कंपनी छोड़ने के लिए बोल रहा है, जिसे सुनकर डोंगसुक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे पूछता है कि तो फिर मैं तुम्हारी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर मिनहुक बोलता है कि वो बस मेरे उन दोनों भाइयों तक ये बात पहुंचा दे कि अब वो वही 8 साल वाला मिनहुक नहीं है जो कि उनसे डरता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे वो दोनों ही हैं। जिसके बाद फिर हमें फिर से एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब मिनहुक छोटा था तो तब उसके सुतेले भाई उसको बहुत ज्यादा डरा धमका के अलमारी में बंद कर दिया करते थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता था और जोर जोर से रोने लग जाता था। तो तब सिर्फ मिनहुक का बीच वाला भाई यानी डोंगसुक ही वहां आकर मिनहुक को बचाया करता था। मतलब कि बस तभी से पूरी दुनिया में एक डोंगसुक ही है जिस पर मिनहुक सबसे ज्यादा यकीन करता है। और वहीं दूसरी तरफ क्यूंगशिम मूवी टिकट्स बुक कर रही होती है कि तभी बॉन्गसुन के पास मिनहुक का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर बॉन्गसुन उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड और भाई के साथ मूवी देखने जा रही है। तो मिनहुक भी उसे उनके साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए बॉन्गसुन उसे मना नहीं कर पाती है। और फिर ये सभी साथ में मूवी थिएटर आ जाते हैं जहां एक्शन मूवी देखकर बॉन्गसुन बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है। और बॉन्गसुन को रोता हुआ देख मिनहुक काफी ज्यादा हैरान होता है कि मतलब जो खुद गैंगस्टर्स की पिटाई करती है उसे एक्शंस मूवी देखकर रोना आ रहा है। और फिर बाहर आकर मिनहुक बॉन्गसुन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तुम उतनी ही अजीब बनती जा रही हो। एंड देन ये सभी साथ में क्लब जाते हैं जहाँ बॉन्गसुन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो अपनी फ्रेंड क्यूंगशिम के साथ स्टेज पर जाकर पोल डांस करने लग जाती है। पर इसी बीच वो डांस करते हुए कुछ ऐसे पोज मारती है कि जिसे देखकर मिनहुक भी हैरान होता है और बस फिर वो स्माइल करते हुए बॉन्गसुन को ही देखने लग जाता है।
पर बॉन्गसुन इतने ज्यादा नशे में होती है कि वो उस पॉल पाइप को ही जमीन से निकाल देती है और उसे अपने हाथों में उठाकर घुमाने लग जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड म्यूजिक भी स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो पाइप इतना ज्यादा हैवी होता है कि उसे कोई अकेले नहीं उठा सकता है। इसलिए सब लोग बॉन्गसुन को ऐसा करता हुआ देख उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बॉन्गसुन उठती है तो उसकी मॉम उसे मारने लग जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि कल रात उसने क्या किया था। पर बॉन्गसुन को तो कुछ भी याद नहीं होता है और फिर जब जैसे ही वो अपना माइंड रिवाइंड करती है तो उसे याद आता है कि जब कल रात मिनह्युक उसको वापस घर छोड़ने आया था तो तब उसने मिनह्युक के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, ये बोल बोल कर कि मॉम मेरा बॉस गे है, और जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लग जाती है, जिससे कि मिनह्युक को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होती है। और साथ ही बॉन्गसुन ने मिनह्युक को धमकी भी दी थी कि अगर तुमने मेरे गुड्डू पर गंदी नजर डाली तो मैं तुम्हें उस पॉल पाइप की तरह जमीन में गाड़ दूंगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरे गुड्डू को भूल जाओ। जिसे सुनकर मिनह्युक चुप हो जाता है और फिर बॉन्गसुन जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मैं बेरोजगार होना चाहती हूँ। एंड बस फिर ये सब याद करने के बाद बॉन्गसुन काफी ज्यादा डरने लग जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसका बॉस उसे पक्का जॉब से निकाल देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब उस दूसरी वाली लड़की को होश आता है तो वो क्रिमिनल को देखकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, जिस पर वो क्रिमिनल उससे बोलता है कि मुझे सिर्फ दुबली पतली लड़कियां ही पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक बारी ही खाना दूंगा। और उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसे दूल्हा से मिली हो जो अपनी दुल्हन का ही मर्डर करता हो, जिसे सुनकर वो लड़की डर के मारे और भी ज्यादा रोने लग जाती है। एंड देन वो क्रिमिनल इस लड़की को भी पिंजरे में बंद कर देता है, जहां हमें उस पहली वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो चुपचाप पागलों की तरह खाना खा रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ बॉन्गसुन अब भी यही सोच सोचकर परेशान हो रही होती है कि वो कैसे अपने बॉस को फेस करेगी, मतलब कहीं वो उसे धक्के मारकर अपनी कंपनी से बाहर ना निकलवा दे। क्या तभी क्यूशी मुझसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तेरा बॉस गे है। और वहीं मिनह्युक बॉन्गसुन के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे बॉन्गसुन की कल रात वाली बातों से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, इसलिए वो बॉन्गसुन को कॉल करके जल्दी से ऑफिस आने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर बॉन्गसुन के होश उड़ जाते हैं और वो खुश होकर बोलती है कि ठीक है मैं अभी आई, और कॉल को कट करके बोलती है कि मेरा बॉस कितना ग्रेट है, मतलब मैं कुछ भी कर दूं कभी नाराज ही नहीं होते हैं। और वहीं मिनह्युक भी बॉन्गसुन से कॉल पे बात करने के बाद बोलता है कि बॉन्गसुन कितनी ज्यादा क्यूट है। देन बॉन्गसुन अच्छे से रेडी होकर मिनह्युक की कंपनी जाने के लिए निकलती है कि तभी रास्ते में उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, जो उसे सॉरी बोल के आगे निकल जाता है। कि तभी बॉन्गसुन को याद आता है कि ये तो उसी क्रिमिनल की आवाज है जिसे उसने हॉस्पिटल में सुना था, जिसको सोचते हुए बॉन्गसुन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.